हेलो गाइस, दिस इज़ एग्ज़ाम स्टडी जोन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में एक वीडियो कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये सारी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका है डेटा और इन्फॉर्मेशन। बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें हो जाता है जब बैंक एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डेटा एंड व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं और उसमें हमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि भाई ये डेटा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन होगा। तो इस क्वेरी को भी हम इसमें कैसे इसको सॉल्व करें, एग्ज़ाम में कैसे हम बताएं कि हाँ ये डेटा का ऑप्शन है और ये इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, इस बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके के बैंक एग्ज़ाम में ऑप्शंस रखे जाते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स देखते हैं कि पहले हमारे वीडियो में टॉपिक्स क्या क्या हैं। इंट्रोडक्शन, डेटा, इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स हम अपने कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर में और अगर मैनुअली कोई काम करता है तो उसमें क्या डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम स्पैन सिंस इट्स इन्वेंशन कंप्यूटर हैज़ अफेक्टेड मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। जब से ये स्टार्ट हुआ है, कंप्यूटर हमारी लाइफ्स में आए हैं, जब से इनका इन्वेंशन हुआ है, इंटरनेट आए हैं, इन सब के इन्वेंशन से हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। हमें कोई भी काम करना हो, चाहे बिज़नेस से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, हर फील्ड में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में सबके लिए। सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है, कंप्यूटर्स हैव कम्प्लीटली अल्टर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। बेसिकली अगर हम बिज़नेस की बात करें, चाहे वो बैंक के बिजनेसेस हों, चाहे वो किसी कंपनी की बात हम कर लें, चाहे हम गवर्नमेंट्स की बात कर लें, हर किसी बिज़नेस में आपका, हर किसी फील्ड में, चाहे आपका वो गवर्नमेंट ले ले, मेडिकल ले ले, तो हर किसी फील्ड में हम कंप्यूटर का यूज़ देखने को हमें मिलता है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट bills and statements can be processed and sent to customer in much less time and with much less effort than that would be required for the same processes if carried out manually। इसमें ये कहा जा रहा है बेसिकली, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई काम दिया गया कि इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका ये उनका नाम है, इनकी एज ये है, इनके इस सब्जेक्ट में ये मार्क्स आए हैं, इनको नोट डाउन करके हमें एक रिकॉर्ड बनाना है। बेसिकली हो सकता है कि हमें 1 घंटा लग जाए, हमें 2 घंटा लग जाए, फिर उस रिकॉर्ड्स को संभालना कि हम संभाल पाते हैं, कब तक संभाल पाते हैं, कहीं जिस पेज में हमने नोट किया है वो ब्रेक डाउन हो गया तो, कहीं जो हमने जिस पेन से लिखा गया है उस पेन में मीन्स अगर समझिए कि बहुत टाइम से हमने लिखा है तो कुछ इंक होती है जो बहुत हल्की हो जाती हैं, फिर हमें पता चले या ना चले कि क्या लिखा है क्या नहीं। तो इन केसेस में हम मैनुअली बात करें, वही अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या करता है, हमने एक्सेल लिया, हमने एक्सेल में जो भी इंफॉर्मेशन से उन्हें पुट किया, उन्हें सेव किया, जिसमें वो ब्रेक डाउन होने का भी हमें ज़्यादा कोई ख़तरा नहीं है और तुरंत हो जाएगा। जहाँ हम उस काम को करेंगे तो हमें 1 घंटा लगेगा, पर जहाँ वो कंप्यूटर करेगा तो मे बी वो आपका 10-15 मिनट से उससे भी लेस टाइम में आपका काम हो सकता है। तो वही यहाँ पे बात की गई है कि बिल्स एंड स्टेटमेंट्स कैन बी प्रोसेस्ड एंड सेंड टू कस्टमर्स। जो भी बिल्स हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, वो प्रोसेस्ड हो जाते हैं, सेंड कर दिया जाता है कस्टमर्स को इन मच लेस टाइम एंड विथ मच लेस एफर्ट, मतलब कम समय में और कम एफर्ट में, देन दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द सेम प्रोसेस इफ़ कैरिड आउट मैनुअली। अगर इस प्रोसेस को हम मैनुअली करें, उसके कंपैरिजन में कम समय में, कम एफर्ट में कंप्यूटर के द्वारा हम उस काम को कर सकते हैं। So now, what is computer? A computer is a high-speed electronic device. कंप्यूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
दैट एक्सेप्ट डेटा, जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, एंड इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द यूज़र, यूज़र मीन्स हम, जो हम उनको डेटा दे रहे हैं, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, देन प्रोसेसेस, फिर उस डेटा को, उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, एंड गिवन, जो भी हम उसको डेटा दे रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको लेता है, उनको प्रोसेस करता है और प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, मीन्स फिर जो भी मैंने उसको डेटा दिया उसको क्या किया उसने, इंफॉर्मेशन उसको बनाया प्रोसेस करके, देन एज अ इनपुट उसने हमें दे दिया। ओके, चाहे हम डेटा कहें इनपुट कहें बात अलग होती है, और इन्फॉर्मेशन और आउटपुट भी एक ही होता है, बट बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि जब ऑप्शंस में पूछे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लिटिल बिट उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई डेटा क्या होगा, इनपुट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी मीन्स जब हम नेक्स्ट में एमसीक्यू की एक वीडियो बनाऊंगी मैं डेटा और इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेसिकली, तो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम डेटा और इन्फॉर्मेशन को मतलब पहचान सकते हैं कि हाँ ये ऑप्शन डेटा का है, ये ऑप्शन इन्फॉर्मेशन का है। सिमिलरली डेटा क्या है, इनपुट में कौन सा डिफरेंस है। अगर हमारे पास ऑप्शन पूछ लिया जाए कि भाई किसे हम डेटा कहेंगे, किसे हम इनपुट कहेंगे, किसे हम आउटपुट कहेंगे, किसे हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है कि भाई ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ये क्यों हुआ, तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो डेटा का है, ये ऑप्शन जो हमारे पास है वो इन्फॉर्मेशन का है। तो इस सारे सबके बारे में हम बात करेंगे। सो नाउ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे कंप्यूटर को मैंने इनपुट दिया, कंप्यूटर ने इनपुट लिया, वो कुछ भी इनपुट हो सकता है, लाइक 2+3 हो सकता है, 4×2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको इनपुट दिया, उसने उस इनपुट को प्रोसेस किया, फर्दर उसमें जो भी हमने उसको डेटा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लाइक 2+3 ये क्या है, मैंने कंप्यूटर से कहा भाई 2+3 मीन्स वो उसके लिए डेटा है, वो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है कि भाई 2+3 करो। तो वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, जो भी फर्दर सीपीयू में हमारे प्रोसेसिंग जो भी होगी वो करेगा, उसके बाद हमें आउटपुट दे देगा क्या, 2+3 = 5। ये जो 5 है वो हमें एज अ आउटपुट मिल जाएगा। ओके, देन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म के बारे में। बेसिकली कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। अगर आप सर्च भी करेंगे कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म के बारे में तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके के फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर हम बात करें कि हाइपोथेटिकली कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है, बट अगर क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि भाई सी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical and educational research. Okay, now डेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका डेटा क्या होता है। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स including words, numbers, images and sound. Computer manipulate and processes data to display information. Means डेटा बेसिकली क्या होता है, 3 बातें डेटा के बारे में आपको पता होनी चाहिए। डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, सिस्टमैटिक नहीं होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। इन्हीं 3 ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा घुमा के बैंक एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि इसमें से डेटा क्या है, इसमें से इन्फॉर्मेशन क्या है, जो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिए कि अनऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है, सिस्टमैटिक वे में नहीं होता है, एंड थर्ड वन इज़ रॉ फैक्ट्स होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें एज एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक पेन, अगर पेन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि लाइक पेन का वेट ये है, उसका कलर ये है, उसकी कॉस्ट लाइक 10 रुपीज़ है, इस कंपनी ने इसे बनाया है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक पेन के बारे में बात करते हैं तो हमें इस पेन के बारे में ये सारी चीज़ें पता है, मीन्स उसके बारे में ये डेटा है। लाइक अगर हम एक स्टूडेंट के बारे में बात करें तो हम क्या कहेंगे
उसकी नाम, उसका रोल नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर का नाम क्या है, बेसिकली इन सब बारे में हम कहते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट के बारे में मुझे पता है। तो ये सब क्या है बेसिकली, अगर हम पेन की बात करें, अगर हम एक स्टूडेंट के बारे में बात करें, तो ये उसके बारे में डेटा हमें पता है। ये एक सिस्टमेटिक वे नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट नहीं है, ये रॉ फैक्ट्स हैं जो हमें किसी स्टूडेंट के बारे में या किसी पेन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें पता है ये सारी चीज़ें, तो हम उन्हें डेटा कहेंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। बट फर्दर हम अगर बात करें कि हम इसको भाई इन्फॉर्मेशन कब कहेंगे, अगर मैं कहूँ लाइक जैसे कि मैंने कहा कि ये एक पेन है, इसका कलर ये है, इसका वेट ये है, इसकी लेंथ ये है, इसकी कॉस्ट ये है, इस कंपनी ने इसे बनाया है, या मैं स्टूडेंट के बारे में बात करूँ कि इसका रोल नंबर है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, इसका फादर का नाम ये है, इस कॉलेज में पढ़ता है, उसका एड्रेस ये है, उसे अगर मैं एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में बनाऊँ कि हाँ मैंने उसका नाम लिखा, उसका एड्रेस लिखा, एक सिस्टमेटिक वे में टेबल करके मैंने उसको रिकॉर्ड करके मैंने उसे उसको तैयार किया कि हाँ मेरे पास, मुझे पता था कि मैंने किसी पेज में नोट डाउन कर लिया था कि इस पेन का कॉस्ट इतनी है और लेंथ इतनी है, सब मैंने नोट कर लिया था, पर सिस्टमेटिक वे में नहीं था ये। अगर मैं उसको टेबल फॉर्म में करूँ या ग्राफ फॉर्म में करूँ या किसी भी फॉर्म में अगर सिस्टमेटिक वे में उसे मैं किसी को बताती हूँ क्या ये है, कि सामने वाले को भी समझ में आए, तो उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है इन्फॉर्मेशन के बीच में और डेटा के बीच में। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है जिसमें इंक्लूड हो सकता है हमारा वर्ड, नंबर, इमेजेस, साउंड, ओके, जिसको कंप्यूटर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है इसको, ठीक है, मैनिपुलेट करता है, प्रोसेस करता है उस डेटा को और फिर डिस्प्ले करता है हमें इन्फॉर्मेशन। मतलब जब डेटा प्रोसेस होगा, मैनिपुलेट होगा, उसके बाद जो डिस्प्ले होगा डेस्कटॉप पे वो होगा हमारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आउटपुट। देन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, इन्फॉर्मेशन इज़ अ डेटा दैट ऑर्गेनाइज्ड। मेन डिफरेंस क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड कह रहा है, ये ऑर्गेनाइज्ड कह रहा है, मीन्स ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में हो सकता है, रिपोर्ट्स के फॉर्म में हो सकता है, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, इनके बारे में हो सकता है, जिसको हमने एक सिस्टमेटिक वे में दिखाया है। तो इन्फॉर्मेशन इज़ अ डेटा दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, हैज़ मीनिंग, उसकी मीनिंग होगी, यूज़फुल होगा वो। हम ऐसे ही अगर किसी पेज पे लिख दे कि भाई ये कॉलेज का नाम है, इसका नाम है, आगे पीछे लिख दे कि मैंने पहले लिख दिया कि स्टूडेंट है, उसका नाम रोहित है, मैंने रोहित से पहले उसकी एज लिख दी, उसके बाद मैंने उसको उसका नाम लिख दिया, देन उसका एड्रेस लिख दिया, फिर उसे कितने मार्क्स आए थे वो लिख दिया, तो ये सिस्टमेटिक वे में नहीं है। हाँ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि उसका क्लास कौन सा है, उसकी एज क्या है, पर ये सिस्टमेटिक वे में नहीं है। बट अगर हम उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लिखे, उसका नाम पहले लिखे, फिर वो किस क्लास में पढ़ता है, उसके सब्जेक्ट कौन से हैं, फिर उसको नंबर्स कितने आए हैं उन सब्जेक्ट में, फिर परसेंटेज कितनी आई है, तो ये एक सिस्टमेटिक वे है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल रिपोर्ट्स, न्यूज़, पिक्चर्स हो गए, इनवॉइसेस जो बिजनेसेस में, ट्रेड में, इन सब में इनवॉइसेस यूज़ किए जाते हैं, एंड चेक्स। चेक्स में जैसे होता है कि किसको चेक्स बनाया जा रहा है, पेई कौन है, चेक का नंबर क्या है, किस बैंक से बनाया गया है, हम किसके लिए दे रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन चेक में रहती है। तो बेसिक डिफरेंस यही है डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में। जब हम आगे एमसीक्यू लाएंगे तो उसमें भी हम ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करना है, किस तरीके से हम सही अपना आंसर बता सकते हैं, तो ये बात करेंगे। एक्चुअली कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कि डेटा इन्फॉर्मेशन क्या है तो एलिमिनेट करके आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट की बात नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि डेटा इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। देन हम आपके लिए लेकर आए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीड। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट काम करता है। अगर हम उसे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी करने के लिए दे दें तो वो बहुत फास्ट हमारी कैलकुलेशन कर देता है, ठीक है। ये हो गया मेरा आपका हो गया ये स्पीड के बारे में कि बहुत स्पीड होती है, हाई स्पीड होती है।
एक्यूरेसी होती है अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा एक कैलकुलेशन आपको मैथ्स का दे दूँ तो हो सकता है उसमें लिटिल बिट फर्स्ट टाइम उसमें कोई एरर आ जाए, ठीक है, कोई आंसर मिस्टेक हो जाए 1.2 या कुछ भी तरीके से आपके एरर आ सकती हैं। सेकेंड टाइम करेंगे तो हो सकता है कि सही हो जाए, किसी किसी का थर्ड टाइम में हो सकता है सही हो जाए। कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार उसे नोट डाउन कर दिया कि भाई ये मेरा डेटा है, इसका मुझे इन्फॉर्मेशन दो, वो मे बी 1 सेकेंड या नैनो सेकेंड में काम होता है, ठीक है, वो तुरंत हमें आंसर दे देगा विथ फुल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हाई होती है, बिल्कुल गलती नहीं है। देन हाई मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। हमें 100 फाइल्स मेमोरी में सेव करना है, वो कर सकता है अपनी मेमोरी में सेव, ठीक है। 200 करना है, कर सकता है। इंटेलिजेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होता है अगर उसमें जो भी प्रोग्राम सेव हैं, लाइक अगर मैंने कहा कि 2+3, इसका रिज़ल्ट अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सॉफ्टवेयर में दिया है 6, तो वो इसी को शो करेगा। मतलब हमें पता है कि 2+3 5 होता है, पर उसके प्रोग्राम में उसे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है 2+3 का, वो वही हमें शो करेगा। तो वो खुद इंटेलिजेंट नहीं है, उस जिसने उसके सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम इंस्टॉल किया है वो उसी को रिज़ल्ट में हमें दिखाएगा। फिर आता है डेलीजेंस। डेलीजेंस मीन्स कि थकावट नहीं है। हम 100 घंटे काम नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम चाहें कि हमारा कंप्यूटर करे तो वो कर सकता है, ठीक है। हमने कोई फ़ाइल लोड करने के लिए रख दी कि भाई सेव करनी है, उसमें हमें पता है कि बहुत MB की फ़ाइल है, हो सकता है आधा घंटा लग जाए, हम आधे घंटा हम सो गए, बट कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर अपना काम कर रहा है, इसलिए कहते हैं कि उसमें थकावट नहीं होती। हम चाहें तो उससे 1 घंटा काम करवा सकते हैं, हम चाहें उससे 2 घंटे काम करवा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर बोर नहीं होता, टायर्ड नहीं होता, जो हमारे अंदर होता है। देन आता है नो फीलिंग। नो फीलिंग मीन्स अगर बहुत इम्पॉर्टेंट कोई फ़ाइल है हमारे पास और गलती से हमने इतना ध्यान नहीं दिया, गलती से डिलीट हो गया, तो क्या होगा? हमने रिसाइकिल बिन में भी ऑप्शन कर रखा है कि भाई तुरंत डिलीट हो जाओ, मेरा डिलीट हो गया। कंप्यूटर ये नहीं देखेगा कि आपसे गलती से क्लिक हो गया डिलीट, या फिर आपकी कितनी इम्पॉर्टेंट फ़ाइल थी वो ये भी नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, वो सिंपली आपने डिलीट कहा है तो वो डिलीट कर देगा। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है। बेसिकली फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स, मतलब फोर्थ जनरेशन के आगे हम बात करेंगे जनरेशन्स क्या क्या होती हैं। हम फोर्थ जनरेशन में आते हैं, फिफ्थ जनरेशन के ऊपर काम चल रहा है, तो इसमें फीलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के बारे में बेसिकली उसमें बात हो रही है, जो अभी फर्दर प्रोसेसिंग में अभी आया नहीं है। हम फोर्थ जनरेशन में हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि जो हम जिस जनरेशन में आते हैं वो फोर्थ जनरेशन है, ओके। देन वर्सैलिटी। वर्सैलिटी में क्या होता है, एक साथ वो बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक के स्टूडेंट के लिए कि हमें रीजनिंग पढ़ना है तो हम रीजनिंग पढ़ेंगे, हमें कॉन्ट पढ़ना है हमें कॉन्ट पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम एक बार में हम रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, एक बार में हम कॉन्ट भी पढ़ रहे हैं, एक बार में हम जीके भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, हम एक बार में हम एक ही काम करेंगे। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। अगर कंप्यूटर में मैं पावर पॉइंट पे काम करना चाहती हूँ, साथ में मैं गाने भी सुनना चाहती हूँ, या मैं वीडियो देखना चाहती हूँ, कोई सा वीडियो के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि चलो मैं कुछ काम भी कर लूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंप्यूटर क्या करता है, वर्सैलिटी। वर्सैलिटी मीन्स कि वो म्यूज़िक भी प्ले कर रहा है, ठीक है, साथ में वो क्या करेगा, वो हमारी कोई फ़ाइल भी लोड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कंप्यूटर्स में होती हैं। वर्सैलिटी होती है कि वो एक बार में बहुत सारे काम को कर सकता है। देन हमारे पास आता है components of a computer system. Now, a computer system consists of following units, that is computer hardware, computer software, computer user. Computer hardware means touchable item like keyboard, mouse, scanner, ठीक है, joystick। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हार्डवेयर में आती हैं। हार्डवेयर में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उनको देख सकते हैं, ओके। एंड यूज़र में हम आते हैं जिनको, मतलब हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर यूज़र हम हैं।
तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनके बारे में भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूँगी कि हार्डवेयर क्या होती हैं। हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हार्डवेयर। इसके अलावा सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, उनमें कितने टाइप का होता है, तो ये सारे भी डिस्कशन हम अपने आने वाली वीडियोस में ज़रूर देंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है ओके। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो में कोई भी पार्ट या कोई भी लाइन या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और आगे हम जनरेशन्स क्या होते हैं, जनरेशन्स कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।